हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आप सब जानते हैं कि हम लोग विटलिगो का मैनेजमेंट करते हैं, सफ़ेद दाग ट्रीट करते हैं और हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट है वो मोस्टली एलोपैथिक ही है। बहुत बार हमें क्वेश्चन आ रहा है क्या हमें विटलिगो का मैनेजमेंट होम्योपैथिक से कराना चाहिए या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत क्लियरली आपको बताऊँ, आई एम एलोपैथिक डॉक्टर, सो मैं कुछ भी दूसरों की सिस्टम के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। कुछ जनरल बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और रेस्ट इज़ अप टू यू कि आप क्या डिसीजंस लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव नो राइट टू से एनीथिंग अबाउट अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन बिकॉज ऑल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैव देयर ओन गुड पॉइंट्स एंड देयर ओन वेज ऑफ वर्किंग एंड देयर ओन वीकनेसेस। बट व्हाट आई हैव सीन इन माय विटलिगो पेशेंट वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात समझ लें, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है या आयुर्वेदिक है, विटलिगो का परमानेंट क्योर नहीं है। ये ज़रूर है कि इन मेडिसिन से हम पैचेस को कंट्रोल कर पाते हैं, रिजल्ट ला पाते हैं या पिगमेंटेशन वापस आ जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम दिस पिगमेंटेशन कैन गो बैक एंड दोबारा से वाइट पैचेस आ सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई सी इज दैट लॉट ऑफ पेशेंट कम टू मी जिन्होंने होम्योपैथिक को ट्राई किया फॉर वाइट पैचेस। अक्सर उनका कहना होता है कि जब वाइट पैचेस में अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो ये वाइट पैचेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं तेज़ी से, और अक्सर उनको बोला जाता है बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर कि आप अभी ये होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, शुरू में ये बढ़ेंगे, बाद में कम हो जाएंगे, लेकिन लॉट ऑफ केसेस वो कम नहीं होते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ इज़ इट बिकॉज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन और इज़ इट बिकॉज ऑफ नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। बट आई गॉट लॉट ऑफ पेशेंट्स जिन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया विटलिगो के लिए, उनके पैचेस तेज़ी से बढ़ गए। शुरू में उनको एश्योर किया गया कि ये पैचेस ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाद में वो पैचेस ठीक नहीं हुए। इनफैक्ट बॉडी के एक बहुत बड़े हिस्से में वाइट पैचेस बढ़ गए। सो मेरा कहना यही है कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपके पैचेस बढ़ रहे हैं तो ये ना सोचें बाद में वो कम हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि वो पैचेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और बाद में फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाए। व्हेन वी कम, हमारे पास कोई पेशेंट आता है अगर अनस्टेबल विटलिगो के साथ, तो जो हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं या स्टेरॉइड्स हैं या JAK2 इनहिबिटर्स हैं, तो उसमें पहले 1-2 महीने का टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में। सो 2 मंथ्स का वक्त लगता है कि पैचेस स्टेबल होंगे, नए पैचेस आना रुकेंगे। सो इन एलोपैथी व्हाट आई सी देयर आर स्टेजेस। अगर अनस्टेबल डिजीज़ में पेशेंट आ रहा है जिनके पैचेस बढ़ रहे हैं, तो अगर हमने राइट मेडिसिन स्टार्ट करी है तो पहले 2 या 3 महीने लगेंगे कि जो हमारे वाइट पैचेस हैं वो नए वाइट पैचेस आना रुकें। ये पहला स्टेप होगा। अगर नए वाइट पैचेस आना रुक रहे हैं, जितने हैं वहीं पर रुक रहा है, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू आवर ट्रीटमेंट प्लान। तो पहला स्टेप है कि नए पैचेस आने से रुकेंगे। द सेकेंड स्टेप वुड बी आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, अगर हम फोटोथेरेपी भी ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ओजोन ले रहे हैं, तो जो हमारे वाइट पैचेस हैं उनमें रीपिगमेंटेशन यानी नॉर्मल कलर आना शुरू होगा। तो फर्स्ट फेज़ में पैचेस स्टेबल होंगे, सेकंड फेज़ में रीपिगमेंटेशन आना शुरू होगा जो 2 या 3 महीने के बाद स्टार्ट होगा एंड ओवर द फ्यू मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर तक ये रीपिगमेंटेशन का फेज़ चलता है। नाउ ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं और आपके पैचेस बढ़ने 2 महीने के बाद नहीं रुक रहे हैं या 3 महीने के बाद नहीं रुक रहे हैं, तो या तो मेडिसिन चेंज करनी पड़ेंगी, जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो सही नहीं है, उनका डोज बढ़ाना होगा या दूसरी कैटेगरी ऑफ दवाइयों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम एलोपैथी में देखते हैं कि पैचेस कवर हो गए हैं, 1 साल तक पिगमेंटेशन वापस आ गया है, कलर वापस आ गया है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दवाइयाँ एकदम से बंद ना करें। कुछ दवाइयाँ जैसे हम टॉपिकल टेक्रोलिमस है, फोटोथेरेपी है, इसको हम तब भी कंटिन्यू करते हैं फॉर अनदर 1 ईयर आफ्टर द पैचेस हैव क्योर्ड और हील्ड, क्योंकि ये पैचेस दोबारा वापस आ सकते हैं मेमोरी सेल के कारण अगर आपने ट्रीटमेंट को जल्दी बंद कर दिया। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि मेंटेनेंस फेज भी इम्पॉर्टेंट है। तो एलोपैथी में 3 फेजेस हैं विटलिगो मैनेजमेंट के। पहला फेज है जिसमें हम वाइट पैचेस को स्टेबलाइज करते हैं, ये 2 से 3 महीने का हो सकता है। सेकेंड फेज जो 2 से 3 महीने के बाद शुरू होता है, रीपिगमेंटेशन का फेज जो 6 मंथ से 1 ईयर, 1.5 ईयर डिपेंडिंग
कि आपके पैचेस कितने बड़े हैं, कितने बड़े एरिया में हैं, उतने एरिया पे डिपेंड कर सकता है। कई बार इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है अगर आपके वाइट पैचेस ज़्यादा बड़े हैं तो। एंड आफ्टर दैट जब पूरे एरियाज कवर हो जाते हैं विद मेडिसिन और विद सर्जरी, देन वी हैव टू मेंटेन दैट वाइट पैचेस जो हमने कलर में वापस रिगेन किया है वो वापस ना चला जाए, उसको हमको टॉपिकल मेडिसिन एंड फोटोथेरेपी के साथ मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज द मेंटेनेंस फेज। सो दिस इज व्हाट वी कीप इन माइंड। So that is what I would like to say, friends. Thank you, friends. I am Dr. Sandeep from CareWell Medical Center.